में साधारणी रति का प्रेम, समंजसा रति का प्रेम, समर्था रति का प्रेम। साधारणी रति बता दिया था मैंने, क्या बताया था मैंने? हाँ, सिर्फ अपने प्रेम के लिए ही इच्छा रखना कि मुझे प्रेम मिले, तो ये कुब्जाओं वाला इत्यादियों का प्रेम था। समंजसा रति में क्या था? मेरा सुख भी मिले, मुझे भी सुख मिले। नहीं, सबसे पहले उनको सुख मिले तो मिले, उनको भी मिले, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ सुख प्राप्त हो। ये समंजसा रति का प्रेम है। हाँ, गिव एंड टेक वाली स्थिति है यहाँ पे। लेकिन उन्हें नहीं पता लगता, उन्हें लगता है कि हम प्रभु को ही सुख दे रहे हैं। जैसे भगवान राम आसन पे विराजमान थे, भरत जी उनको पंखा झल रहे थे, ठीक है। पंखा झलते झलते नेत्र बंद हुए, कम पाया, रोमांच आया, एक त्रुटि या समझिए 1 सेकंड के लिए पंखा थोड़ा सा रुक गया। इसी पर उन्होंने स्वयं को खूब धिक्कारा कि गधे तू अपने सुख के लिए, मतलब रोमांच, स्वेद, कम, ये सब क्या है? महाभाव की अवस्था है। तो स्वयं की सुख, मतलब जब घोर आनंद मिलता है तब मूर्छित अवस्था, कम इत्यादि आती है। बोलिए, या तो सुन लीजिए या तो आपस में बात करें। नियम है सबके लिए। सब लोग शांति से सुनेंगे, इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ फिर यहाँ पे अगर कोई बात करता है तो। कहाँ पे थे हम? भरत जी व्यजन कर रहे थे पंखा। जब उन्हें ये आया तो ये अष्ट महाभाव होते हैं, सात्विक भाव होते हैं, अष्ट सात्विक भाव, उद्वेग बोलते हैं। ये रोमांच होता है, कंप होता है, और वेग होता है, गिरता है, आवाज़ बदल जाना, चेहरा के रंग बदल जाना, रूप बदल जाना, मूर्छित हो जाना, ये सब क्या होता है? अष्ट सात्विक भाव होती है। ये महाभाव की अवस्था होती है। जब ये प्राप्त होता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है बहुत असीम आनंद मिल रहा है। उस आनंद की प्राप्ति जब भरत जी कर रहे थे, अचानक से उनको कम पाया तो उन्होंने अपने आप को स्वयं को खुद धिक्कारा कि तुम अपने आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु के व्यजन में, हमारे प्रभु की सेवा में अंतर आ गया, मतलब उनमें कमी पड़ गई। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है भरत तुझे कि तू अपना सुख सोच रहा है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये त्याग की भावना है। भरत जी जैसा त्याग मूर्ति, भरत जी जैसा समर्पण की भावना किसमें हो सकती है भला? क्या? नहीं वो राम, वो ये माधुर्य भाव का है। भरत जी किसके थे? सख्य भाव के। अष्ट सात्विक भाव का उद्योग तो दास्य भाव से ही प्रारंभ हो जाता है। ये अष्ट सात्विक भाव की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो रस है, जो समर्था रति, समंजसा रति और साधारणी रति है, यह माधुर्य भाव में आता है। इसलिए इसको कभी न भूलें। दास्य भाव में नहीं आता है, सख्य भाव में नहीं आता है, वात्सल्य भाव में नहीं आता है। तो ये समंजसा रति का प्रेम है। तो मैं कहाँ पे था? साधारणी रति पे शायद हम लोग बात कर रहे थे। नहीं कुछ पता नहीं लगता कि हम लोग, हमें लगेगा कि उनका शिक्षा चाहते हैं। हाँ, हमें पता नहीं लगता कि हमें लगता है नहीं हम तो उन्हीं का सुख चाह रहे हैं, हम तो उन्हीं का सुख चाह रहे हैं। नहीं भैया को हम 2-3 लड्डू और खिला दें, नहीं। लेकिन भैया को नहीं पता कि पेट की क्या हालत होगी, लेकिन प्रेम में बस खिलाए जा रहे हैं। तो भैया के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए खिला रहे हैं कि हमें जो सुख मिल रहा है उसको प्राप्त करें। तो ये जो सुख होता है ये समंजसा रति का प्रेम होता है। इसमें हाँ, ये माधुर्य भाव में ही आता है। ये सब माधुर्य भाव में आता है। सुख की कामना करना, सामने वाले को प्रेमास्पद बना करके उनका चिंतन करना, उनसे प्रेम करना, यह जो है क्या भावना है? ये माधुर्य भाव में आता है। इसमें मधुरतम भावना होती है। माधुर्य भाव में क्या होता है? नियम, कानून, कायदा, कानून, मर्यादा सबका लोप हो जाता है। वो प्रेम है, वो प्रेम की उच्च स्थिति आती है। दास्य भाव में तो एक मर्यादा रहती है ना, वो हमारे स्वामी हैं, उनके सामने हमें नीचे ही बैठना है, उनके चरणों के पास ही बैठना है, उनको पीठ नहीं दिखाना है, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, उनको मधुर शब्द की ध्वनि सुनाना है। ये सब जो है स्वामी के प्रति कर्तव्य होता है दास का। लेकिन माधुर्य अवस्था में क्या होता है? माधुर्य अवस्था में सबका लोप हो जाता है, सबका लोप, नियम, कायदे, कानून, सब चीज़ों का लोप हो जाता है। तब प्रेम का आता है माधुर्य भाव। तो साधारणी रति में भी मैंने बताई थी, शायद श्रुतियों के विषय में बताई थी मैंने। कौन कौन सी श्रुतियाँ थी?
एक इनडायरेक्टली वाली, एक डायरेक्टली वाली, मतलब एक अनूढ़ा, एक एक रूढ़ा और एक अनूढ़ा, जिसे हम बोलते हैं अन्य, अन्य परागोपियाँ, अनन्य परागोपियाँ, ठीक है, अनन्य पराश्रुतियाँ, अन्य पराश्रुतियाँ, ठीक है। अन्य परा में क्या है कि ये इनडायरेक्टली वे में जो है भगवान से प्रेम करती हैं, इनडायरेक्टली वे में। और अनन्य परा में क्या है, सिर्फ भगवान से ही प्रेम करना, सिर्फ भगवान से। अन्य परा में क्या है, इसमें भी किसी और से भी प्रेम कर रही है, इधर से भी प्रेम कर रही है, मतलब विवाहिता जो गोपियाँ थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और अनन्य परा में एकमात्र श्री कृष्ण को ही सब कुछ मान लेना, वो अनन्य परा गोपियाँ थी। कुछ गोपियाँ थी ना, कुछ विवाहिता गोपियाँ थी और कुछ थी अविवाहिता गोपियाँ। एक तो श्री कृष्ण को सब कुछ मान लिया था जिन्होंने, और एक कुछ गोपियाँ ऐसी थी जिसमें वृद्धा गोपियाँ भी थी शामिल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्री कृष्ण के समकक्ष वाली गोपियाँ, लेकिन भाव रूप में जब प्रवेश करते हैं, भाव देह से जब हम सेवा भाव में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ गोपियों का वय, वय मतलब आयु, आयु मतलब एज, उम्र, वह सब परिवर्तित हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 13 से 14 इतनी उम्र की अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए किशोरावस्था बोलते हैं इसको। वयस की दूरी बोला जाता है ना श्री राधिका रानी को, तो वही वयस, वयस मतलब कम आयु, ठीक है। तो एक होती है अन्य परा, एक होती है अनन्य परा। तो ये गोपियाँ होती हैं। अनन्य परा में भी भेद है, बताइए। नहीं बताया, फिर रेसिपी पे करती हूँ। पुराणों में श्लोक है जो स्तुति के फॉर्म में किया जाता है, उन्हें श्लोक बोला जाता है। श्लोक का छंद भी अलग होता है, मंत्रों का छंद अलग होता है। जो वेदों में निरूपण किया गया है सारे मंत्र हैं, ठीक है। उपनिषद में भी मंत्र हैं, लेकिन उपनिषद में मंत्र भी है, श्लोक भी है, ठीक है। और पुराणों में श्लोक भी है, स्तोत्र भी है। स्तोत्र क्या होता है, स्तुति करने का, जो स्तुति परक जितने मंत्र कहे जाते हैं वो सब स्तोत्र कहे जाते हैं। वेदों का कौन से छंद में है, उनका अलग छंद होता है, पुराणों का अलग होता है, और उपनिषदों का अलग अलग छंदों में होता है। जैसे गीता कौन से छंद में लिखी गई है, ठीक है। आप लोग पढ़ते होंगे नवरात्रि में भी अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं ना, ऐसे ही छंदों में ही इन सब की रचना की जाती है, चाहे मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, चाहे स्तोत्र। तो स्तोत्र स्तुति परक होते हैं, श्लोक भगवान की महिमा ऐश्वर्य को बखान करने वाले सारे श्लोक कहे जाते हैं, जितने श्लोक हैं। आप कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, ये भगवान के श्लोक हैं, ठीक है। श्लोक में क्या होता है, श्लोक में भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की ज्ञान, भगवान की प्रेम गुणों का जो कही जाती है, उन्हें स्तोत्र बोलते हैं। मंत्र क्या होते हैं, जो भगवान वाच्य होते हैं, भगवान बोधक होते हैं, जो भगवत बोधक होते हैं, उन्हें मंत्र बोला जाता है। आ रहा है इसमें कुछ कुछ पूरा टेस्ट लेंगे अभी फिर, ठीक है। कल नहीं, बहुत जल्दी ले लिया जाएगा टेस्ट, थोड़ी देर बाद ही। तो मंत्र क्या होता है, जो भगवान बोधक होता है, मतलब भगवान भगवत बोध। जैसे ओम, ओम क्या है, मंत्र। ये क्या बता रहा है, पूरा परम ब्रह्म निराकार, परम ब्रह्म साकार जो भी है उनका बोध करवा रहा है, ठीक है। जैसे अम कम बम चम टम तम हम, ये सब क्या है, मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ये सब मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, ये सब मंत्र हैं। ये मंत्र क्या करवाते हैं, मंत्र भगवान का बोधक होते हैं, वो भगवत बोधक होती है। श्लोक क्या होता है, क्या बताया श्लोक के विषय में मैंने, हाँ, भगवान के गुण, ऐश्वर्य, नाम, रूप, लीला, इन सब का श्लोक कहलाता है। स्तोत्र क्या कहलाता है, स्तोत्र कहलाता है भगवान की स्तुति की स्तुति, जिसमें हो कि भगवान आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, तरह तरह की बातें जिसमें बटन लगा के की जाए, स्तोत्र। नमस्कार, ठीक है, समझ में आ गया, कभी नहीं भूलेंगे मंत्र, श्लोक और
स्तोत्र में अंतर। तो हम कहाँ पे थे? नहीं, हम थे श्रुतियों पर। तो श्रुतियों के दो भेद होते हैं, यहाँ पे मैं था, ठीक है। तो श्रुतियों में कौन से दो भेद होते हैं? एक होती है माननी, माननी, एक होती है मुग्धा। माननी कौन सी श्रुतियाँ होती हैं? माननी कौन सी गोपियाँ होती हैं? माननी वह गोपियाँ होती हैं जो मान करती हैं, जैसे कि हाँ, मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन अंदर अंदर हो रहा है कि एक बार मुझे जो है, एक बार दूसरा मना ले, अरे नहीं नहीं मैं तुमसे बात नहीं करती, जाओ। ये माननी गोपियाँ कहलाती हैं, जो डायरेक्टली प्रेम नहीं करवाती। और एक मुग्धा होती है जो निरंतर भगवान को देखती रहती है। भगवान ने प्रेम से कहा कि मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, वो उसी को बलिहार गई। और जो माननी होती है वो क्या कहती है? नहीं नहीं चलो तो हट नटखट कहीं का, ऐसी बात कर रहा है। और चाहती हैं, जैसे सारी गोपियाँ जब ब्रज में थी वो क्या चाहती थी कि भगवान कृष्ण हमारे यहाँ ही माखन खाने आए, इसलिए दरवाजा खोल के रखती थी। लेकिन फिर भी यशोदा के पास लेके जाती थी, चल तूने मेरा माखन खाया, तूने मटकी फोड़ी, ये वो किया। ये सब कौन थी? माननी गोपियाँ थी, ठीक है, इन्हें माननी कहती। और एक मुग्धा जो डायरेक्ट ही समर्पण भाव, सीधे भगवान कृष्ण को डायरेक्टली बोल देना, उन्हें मुग्धा भाव कहते हैं। और आपने संसार में भी देखा होगा, लड़कियों में माननी भाव बहुत ज़्यादा होता है ना। वो चाहती है कि हमें कोई छेड़े, हमें कोई जो है प्यार से बोले, बाबू मेरे थाना थाया, लेकिन फिर भी वो मांग करती है। और आपने अगर बोलती नहीं जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, तुमने फ़ोन नहीं किया, आपने कहा ठीक है बाद में बात करेंगे, इतने लिए हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊँ और ये कर जाऊँ। ये कौन होता है? माननी। आपको इस तरह समझ में आएगा लौकिक भाषाओं में, इसलिए मैं इसका उदाहरण देता हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा ये। मुग्धा जल्दी मिलेगी भी नहीं, मुग्धा वही मिलेगी जो आपके पीछे पड़ जाएंगी, फिर आप उनसे भागोगे पीछे, वही मुग्धा होगी, ठीक है। तो ये माननी और मुग्धा है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया जरा बताओ, फिर से सब लोग रिपीट करो एक बार। साधारणी रति बताया, साधारणी रति में मैंने क्या बताया? अपने प्रेम के लिए। इसमें कौन आता है? श्रुतियाँ आती हैं। श्रुतियाँ कौन सी होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक होती हैं अन्यपरा, एक होती है अनन्यपरा। इनका दूसरा नाम क्या है? ऊढ़ा, अनूढ़ा। और अन्यपरा बता दिया। अनन्यपरा में कितनी तरह की होती हैं गोपियाँ? मुग्धा और मानिनी, ठीक है। मुग्धा मैंने बता दिया। अब मानिनी क्या है? मानिनी तो याद रहेगा आपको, हाँ, नखरे वाली। ठीक है, ये हुई, ठीक है। अब आते हैं समंजसारथी। समंजसारथी मैंने बता दिया सबको, कांता भाव वाली स्थिति। अब आते हैं समर्थारथी। यह सर्वोत्कृष्ट प्रेम है, सर्वोत्कृष्ट रस है समर्थारथी का प्रेम। इसमें कौन होती है? इसमें एकमात्र तत्सुख सुखित्वम की भावना होती है, ठीक। तत्सुख सुखित्वम का मतलब उन्हीं के सुख में अपना सुख प्राप्त करना, चाहे वो जैसे भी करें। उनको हमारे ऊपर चलने में ही आनंद प्राप्त हो रहा है, हम बिठ जाएंगे। ये किन प्रकार उनको हमें सुख देना, ये समर्थारथी का प्रेम होता है, जो गोपियों में था और इन्हीं को रास मिला था। लेकिन समर्थारथी में भी रास का प्रेम किसे मिला था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। समर्थारथी में भी दो तरह की गोपियाँ थीं, एक रागात्मिका और एक रागानुका। इसमें दो प्रकार के भाव हैं, एक रागात्मिका और दूसरा रागानुका। रागात्मिका कौन थी? जिनसे जो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, जिनकी आत्मा ही राग थी, समझ गए, उसे रागात्मिका बोलते हैं। मतलब जिनकी आत्मा ही राग करना है, उन्हें रागात्मिका बोलते हैं। मतलब उनका चैतन्यता इसी में है कि वो बस भगवान से प्रेम ही करें, उसे रागात्मिका बोलते हैं। राग मतलब क्या होता है? प्रेम, किसी से राग हो जाना, किसी से अनुराग हो जाना, ये क्या है? प्रेम की अवस्था है, राग, ठीक है। छोड़ दिया उसे, राग, ठीक है। तो ये रागात्मिका है। इस रागात्मिका में दो तरह की गोपियाँ रहती थी। हर तरीके की दो आ जा रही है, करें क्या? फ्लो चार्ट
रागात्मिका में कौन आएगा? रागात्मिका में दो तरह की गोपियां थी। संबंध रूपा गोपियां, संबंध रूपा भाव, फिर थी काम रूपा भाव। संबंध रूपा कौन थी? संबंध रूपा वो थी जो भगवान कृष्ण से संबंध से जुड़ी हुई थी, भगवान कृष्ण से संबंधित थी, मतलब उनका प्रेम चाहती थी लेकिन संबंध से चाहती थी। जैसे यशोदा जी, वो समर्थारथी की गोपी है, लेकिन उनको रास नहीं मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलेगा ये अभी बताऊंगा मैं। संबंध, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को संबंध से प्रेम कर रही है। मम्मी बनी, माँ बनी, नहीं आ रहा थी। वो तो रस दूसरा है, सोलह का एग्जांपल यहाँ पे गोपियाँ की बात कर रहा हूँ, वो रस दूसरा है, इनको इसीलिए रास में प्रवेश नहीं मिला था, ठीक। लेकिन जो संबंध स्थापित कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे भगवान श्री कृष्ण की कई सारी जिसे बोलते हैं संबंध से संबंधित, मतलब कैसे बताऊँ, देखिए गोपियों में सिर्फ स्त्रियां ही नहीं आती, पहली बात ये बात सब लोग ध्यान रख लें। गोपी भाव है, स्त्री शरीर नहीं है गोपी, ठीक है, गोपी भाव है। सबको कन्फ्यूजन रहता है कि गोपी एक स्त्री है, ये है वो है। ये भाव रूप में जब हम उधर प्रवेश करते हैं तो गोपिका भाव में प्रवेश करते हैं, इसको स्त्री बोधक रूप बताया गया है, गोपी भाव, ठीक है। तो जो संबंध स्थापित करने वाली गोपियाँ हैं, जैसे हाँ अब बताता हूँ, जैसे रुक्मणी जी ये समर्थारती की हैं, ठीक है, समर्थारती में आती हैं, लेकिन ये संबंध मुदा है। समर्था में, समंजसा में, साधारणी में दो तरह की आती हैं, रागात्मिका, रागानुका। तो रागात्मिका में दो तरह के आते हैं, संबंध रूपा, काम रूपा। अब संबंध में कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ, 16,108 पटरानियाँ, ये संबंध रूपा गोपियाँ हैं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? किसी संबंध की वजह से प्रेम करती है। हाँ, अरे वाह, इन्होंने डेफिनेशन दिया बिल्कुल एक्यूरेट, महान है। संबंध रूपा सब समझ गए? कौन सी गोपियाँ? सबसे सुंदर उदाहरण बस यही था कि जो किसी से संबंध से प्रेम करती हैं, जैसे भगवान कृष्ण की पटरानियाँ, ठीक है, वो जो है रागात्मिका भाव में आती हैं, रागात्मिका श्रेणी में आती हैं, संबंध रूपा में आती हैं। दूसरा होती है काम रूपा, ठीक है, वो भगवान को ऐसे प्रेम नहीं करती कि उनका उनसे संबंध है, न संबंध होते हुए भी भगवान से प्रेम करती हैं। उनकी कामनाएं भगवत संबंधी होती हैं, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती हैं, इसलिए उन्हें बोला रहता है काम रूपा। हाँ, जिन्होंने भगवान की कामनाएं की थी कि मुझे भगवान का स्पर्श मिले, मुझे भगवान का आलिंगन मिले, मुझे भगवान का कुछ भी मिले, तो वो जो है काम रूपा गोपियाँ थी। ठीक, समझ में आ गया? इसके बाद कौन होता है? रागानुगा। रागानुगा कौन है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताओ, काम रूपा में भी दो भेद हैं। अब तो पंछी उड़ रहे हैं, तब क्या हो रहा है क्या नहीं, रेस्ट मत लेगा। अब जब बातें निकलती जा रही है तो निकलता जाए, सारी बातें हो ही जाए यार। काम रूपा में भी दो प्रकार का भेद है। काम रूपा में एक काम रूपा गोपियाँ थी संभोग इच्छामयी गोपियाँ, जो भगवान श्री कृष्ण से मतलब अपना सुख हल्का सा चाहती थी, भगवान कृष्ण से संभोग करने की इच्छा। ये वाला संभोग नहीं जो मलमूत्र पिटारों का होता है, पहले ही दिमाग में धारण कर लीजिए सब लोग, ठीक है। संभोग का मतलब बहुत ऊंची चीज़ है, वो मतलब दिव्य चीज़ है, उसको हम लोग अपने कलयुगी बुद्धि से अपने पास लेकर के आए तो वो बात अलग है। इसलिए अपनी बुद्धि से सब सारी चीज़ें निकाल दीजिए कि राधा कृष्ण का रास कुछ अलग था, ठीक, कि वो डांडिया खेलते थे या कुछ और खेलते थे, ये सब चीज़ नहीं है वहाँ पे।
वहाँ रस, जो सर्वोत्कृष्ट रस है ब्रह्म का और जीव का मिलन होता है, वो रस है वो, ठीक है। तो वो संभोग इच्छामयी भाव पहला। दूसरा था तत्भावेक्षामयी राग भाव। नहीं समझ में आ रहा है? भगवान के सुख की ही कामना करना, ठीक। साधारणी रति में बता दिया, समंजसा रति में ये जो मैंने भेद बताया ना, रागात्मिका रागानुगा, ये सिर्फ समर्था रति से संबंधित नहीं है, ये साधारणी रति से भी संबंधित है, समंजसा रति से भी संबंधित है, और कौन सा है, समर्था रति से भी संबंधित है। इन तीनों का जो इनको जो विभाग किया गया है, जो जिस भाव से ये तीनों प्रेम किए जाते हैं, वो रागात्मिका और रागानुगा है। हम लोग किस श्रेणी के हैं? अच्छा, बताना बाकी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक संभोग इच्छामयी, दूसरा तत्भाव इच्छामयी, दो भाव, ठीक है। संभोग इच्छामयी वालों को भगवत प्रेम नहीं मिला, भगवत रास नहीं मिला था। प्रेम तो सबको मिल ही गया, भगवत रास नहीं मिला था, भगवान का रास नहीं मिला था। जैसे नंद यशोदा इत्यादि जितनी गोपियाँ हैं, भगवान के सख्त भाव से प्रेम करने वाले अन्य लोग हैं, उनको नहीं मिला था। जिन्होंने भगवान से काम इच्छामयी, उसमें भी संबंध वाली नहीं, उसमें भी संभोग इच्छामयी वाली नहीं, उसमें भी काम तत्भाव इच्छामयी वाली, उनको गोपी प्रेम मिला था, उनको महाराष्ट्र में एंट्री मिली थी। ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 7 स्टार 11 स्टार ठीक है। अब हम आते हैं रागानुगा, रागानुगा भक्ति पर या भाव पर या श्रेणी पर। रागानुगा क्या होता है? जो रागात्मिका है उनकी अनुगा होना, जैसे वो प्रेम कर रहे हैं बस उनकी तरह हमें प्रेम करना। रागात्मिका में क्या है? रागात्मिका में ये सब नित्य सिद्ध वाले लोग हैं, हमेशा से सदा सदा को सिद्ध रहने वाले ऐसे लोग हैं, जिन भगवान के स्वांश भी थे और भगवान के परिकर भी थे, उसमें सम्मिलित थे। हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? हम लोग रागानुगा में आएंगे, क्योंकि हम लोग तो परिकर रूप में आएंगे, हम लोग तो एक चीटी हैं, तो हम लोग रागानुगा में आएंगे। अब रागानुगा में भेद है, तो इसमें भी दो भेद है, इसमें भी संबंध रूपा है, इसमें भी काम रूपा है। और काम संबंध रूपा फिर से हटा दीजिए, फिर काम रूपा है। काम रूपा में फिर वही आ जाता है, कौन से, क्या क्या बताया मैंने? संभोग इच्छामयी, दूसरा बताया तत्भाव इच्छामयी, ठीक है। तत् मतलब उनका, भाव इच्छा, उनकी भावना के अनुसार जो इच्छा बना रहे हैं वही हमारा भाव बनेगा, वही हम उसी में से प्राप्त करेंगे। संभोग में क्या है? हमें अपना भी सुख चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अपना ही चाहिए, लेकिन अपना भी सुख चाहिए, ही नहीं भी सुख चाहिए, तो ये संभोग इच्छा है, ठीक। समझ में आ गया? तो किसको मिला था ब्रजरस प्रेम? किसको मिला था? समर्थारति के, रागात्मिका और रागानुगा के, काम रूपा के, तत्भावेच्छामयी गोपियों को महाराज में प्रवेश मिला था। समझ में आ गई बात बुद्धि में? या दोबारा बताइए तो मैन जी, किसको मिला था गोपी प्रेम रास में प्रवेश? अभी तो बोल रहे जी सर, ऐसे शुरू करेंगे। किसको मिला था? माधुर्य भाव के, समर्थारति के, समर्थारति के नहीं, माधुर्य भाव के, समंजसा को नहीं, समर्थारति के, रागात्मिका रागानुगा दोनों के, काम रूपा के, तत्भावेच्छामयी गोपियों को महाराज में प्रवेश मिला। सोचिए कितना कठिन है कि नहीं कठिन? और हम लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि हम तो भाई डांडिया खेल करके रात में प्रवेश कर लेंगे, आज ही हम भैया से महाराज के विषय में जान लेते हैं। इसमें जैसे आप ये कहते हैं कि अपनी मतलब सुख के लिए, तो दूसरी चीज में अपना सुख नहीं है क्या? तो एक है उसमें अपना सुख महसूस कर लेता है।
समझा नहीं मैं? जैसे संभोग वाला है ना, वो अपने सुख के लिए महसूस कर रही है, तो तत्वभाव इच्छा में अपना सुख नहीं है, या फिर इन लोगों को अपना सुख क्यों नहीं महसूस होता? अपना जो सुख है उनको उसी में मिल रहा है कि भगवान को सुख मिल रहा है। और संभोग इच्छा में ये क्या है कि भगवान को सुख मिले तो मिले, हमें भी मिले। और ये नेचर वाली बात होगी, जैसे हमारे नेचर वाले हम लोग अलग अलग हैं, ऐसे भी हाँ, उनकी अलग अलग नेचर है, उनकी अलग अलग भाव है, भाव प्रधान है। तत्भाव इच्छा में सिर्फ उन्हीं का सुख हमें चाहिए, उसी के सुख में ही हमें सुख तो मिलेगा ही ना, रस तो मिल रहा है। लेकिन उनको ये अभिलाषा भी नहीं कि हमें सुख मिले, हमें सुख भी ना मिले, लेकिन उनको रस मिलता है, सर्वोत्कृष्ट का रस मिलता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा त्याग करेगा उसको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती। आपने साधारण लौकिक क्षेत्र में भी देखा होगा ना, जो IAS की तैयारी करता है सब छोड़ देता है, अंत में IAS बनता है ना, और जो खूब दोस्तों के साथ बाइक पे लफंडेगिरी कर रहा है और तरह तरह चीज़ें कर रहा है, फिर वो वही रिक्शा ही चलाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब ये चीज़ शुरुआत में लगेगा कि हाँ ये कैसे होगा, लेकिन जब मिलता है बहुत कुछ मिल जाता है, तब तो भाव इच्छा में। समंजसारति के बताया ना मैंने, कामता भाव में जितने सब समंजसारति के काम है। पटरानियाँ, हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब समंजसारति। तो हमें ऐसे कहा जा रहा है, हमें हमें चूज नहीं होता, ये मतलब जो गुरु होगा वो बताएगा कि बेस्ट क्या है, फिर उसके बाद में अपनी इच्छा को तोड़ना है। आप एक बार माइक ले लेंगे, आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक नहीं, पंखी के कारण। जैसे मैं ये पूछा था कि हम लोगों को कहाँ पे जाना है, ये हम तय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो हो सकता है अलग चीज़ में आनंद आ रहा हो, तो जो गुरु मार्ग बताएगा उस पर चलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए और उस चीज़ में अपना सुख ढूंढते हुए तब वहाँ तक पहुँचेंगे। या हमें जिसमें मज़ा आ रहा है कि यार मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है, तो फिर वो वाला चूज़ करें। मज़ा तो बहुत लोगों को बहुत कुछ में आता है। जिन्होंने कभी हीरे की खदान नहीं देखी है तो उनको लगता है आयरन की खदान मिल गई, लोहे की खदान मिल गई, बस और बस तो मिल गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है, अभी उन्होंने कभी रस चखा ही नहीं है। अब गुबरेले को गोबर के अलावा किसी का स्वाद पता ही नहीं है, तो वो रसगुल्ले का स्वाद क्या जानेगा। तो लेकिन वो गुरु ही बताता है, जिस गुरु के अनुगत हैं, जिस कक्षा जिस श्रेणी का गुरु आगे बढ़ रहा है, वो अपने शिष्यों को उसी श्रेणी में लेकर के ले के जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ ना, अपनी इच्छा बिल्कुल मत रखिए और बिल्कुल भी कोई भी कामना मत बनाइए भगवान से। ये सब क्या है, इसीलिए अन्य लोगों को आपने सुना होगा कि हाँ इतने मंत्र जाप कर लो तुम्हें बच्चा हो जाएगा तुरंत, या इतने मंत्र जाप कर लो नाक बहनी बंद हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सब जो है कामनाएं हैं। क्या जुकाम कम हो गया आपका? अच्छा बचन जल नीति करिए, जल नीति। ओम बाम ब्रीम रूम मैम विस्फोटे स्वाहा। तो जैसे भैया हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे जब फूक पीट के, फिर पुरानी कोई चीज़ दिमाग में वापस याद तो नहीं आएगी क्या? कैसे आएगी? तो आप ये बताइए, अगर आपका ज्ञान गुरु के ज्ञान से नहीं पुष्ट हो रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी गलती है ना, इट मीन्स शिष्य की गलती है कि गुरु की 100% बातों को नहीं मान रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसा गुरु बताए, इसलिए बोला जाता है कि आँख मूंद कर उस पर विश्वास करो, जिसमें, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, आगे का कौन सा मार्ग है। संसार में तो पता लग जाता है कि भाई गुरु ने ये क्या नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, तो आप बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेलिंग रॉन्ग है। लेकिन जहाँ पे आपको कोई अनुभव ही नहीं है, जिस क्षेत्र का अनुभव नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र का, वहाँ पे तो आपको आँख मूंद करके विश्वास करना पड़ेगा ना। हम लोग कई सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, आँख मूंद कर सब पे विश्वास करते हैं। कैसे करते हैं आपने देखा ही होगा, पैकेज ड्रिंक आता है, आँख मूंद कर विश्वास होता है, ऐसा लगता है जैसे गंगा जल पी रहे हैं, भले वो किस नाली की उससे बना हो हमें नहीं पता होगा, लेकिन वो पैकेज लिखा हो, उस पर लिखा है ट्रॉपिकाना या उस पर लिखा है फ्रूट बियर या जो भी कुछ है, उसी को देख करके, या कोई कंपनी हमने देख ली कि भाई ये कौन बना है, डाबर बना रहा है, अच्छा वो, या हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रही है, जरूर सही होगा। हम कैसे वो करते हैं, ट्रेन में हम जाते हैं आँख बंद करके लेट जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि वो जो ड्राइवर है दारू पी रखी है उसने,
या वो ट्रेन कहीं और चढ़ा दे या कहीं कुछ हो जाए, ये हमें नहीं, लेकिन हम कितना विश्वास करते हैं, टिकट लेते हैं और ऐसे बैठते हैं पूरा बाय 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 सबको करके करके इसके बाद बैठ जाते हैं आराम से और सोने लगते हैं कंबल कंबल लेकर के। और उसमें क्या होता है, कितना विश्वास, देखिए कितना विश्वास सरकार पे हम लोग कर लेते हैं, किस पे, लोहे की ट्रेन पर, अपना पूरा शरीर तन मन धन पूरे अपने जीवन का सब कुछ इसको करके दे देते हैं। बैंक में जाते हैं, बैंक में था पैसा हम लोग जमा कर देते हैं और निश्चिंत होकर के आराम से चादर और तान के सोते हैं। हो सकता है बैंक वाला कुछ करते, लेकिन विश्वास, यही विश्वास, क्योंकि हमें पता है, अच्छी तरह पता है कि वो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, भले चाहे ट्रेन लड़ जाए और कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक विश्वास बनी रहती है। तो ऐसे ही जिस चीज़ का हमें न पता हो उस पर वो छोड़ देना चाहिए, अपना बल नहीं लेना चाहिए, बस सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट आप समर्था रति पे पहुंच जाएंगे, ठीक। शुरुआत हमें स्तर स्तर से करना पड़ेगा। पहले जब आप करने लगेंगे, जब वो रस मिलने लगेगा ना, तब आप ऊपर ऊपर ऊपर, जब शिशु होता है ना, सबसे पहले उसे दूध पिलाया जाता है, ठीक है। उसमें भी दूध में भी अगर बाहर का दूध पी रहा है तो उसमें भी पानी डाल करके पानी की तरह बनाया करके उसे पिलाया जाता है। इसके बाद धीरे 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 ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है उसे और भी चीज़ें, फिर तो अखरोट तोड़ने लगता है और जो कच्चा कच्चा राजमा होता है वो भी खाने लगता है। ठीक है, तो ये कैसे आती है स्थिति, ऐसे ही आती है स्थिति। तो ये समय समय पर श्रेणी पर आएगा, श्रेणी पर बढ़ता रहेगा और फिर अपने आप उस समर्था रति के रस पर, जहाँ पर हमें मिलना है कि सिर्फ तत्व भाव इच्छामयी स्थिति आ जाएगी, तब वो ऐसी स्थिति आती है। क्यों ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ समर्था रति ठीक है, तो क्यों बीच में समझता रति ठीक है? हम तो वो भी नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन हमें लक्ष्य रखना है। लक्ष्य समझ रहे हैं? जैसे किसी बच्चे को हमें टारगेट दिया जाता है ना, आप बैंक में हैं, आपको दिया जाता है भाई इतने करोड़ का लोन आपको करना है पर महीने। अगर आपके लिए बोल दिया जाएगा भाई कोई टारगेट वारगेट नहीं, आप काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। एक टारगेट बहुत आवश्यक है। भले आपको 5 करोड़ का टारगेट दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 1 करोड़ तो करते ही हैं। अगर आपको 1 करोड़ ही दे दिया जाए तो आप 50 लाख पे आकर रुक जाएंगे। अगर आप 50 लाख दे दिया जाए तो आप 100 रुपये पे आके रुक जाएंगे। ऐसे होता है। इसलिए वो जो टारगेट हमें रखना है, समर्था रति का रखना है। उसमें भी किसका रखना है? तत्व इच्छा मई सुख की अभिलाषा रखनी है, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रवेश समझ में आ गया किसका था? हो गया महाराष्ट्र। ना मूवी के नाम वाम नहीं होते, बहुत नाम है, लेकिन वैसे नहीं। इस तरह से हम लोग मेन मुख्य नाम जानते हैं, वो अष्टमासिक हैं। वैसे चित्रा, सुमंगल, बदले, बहुत सारे अष्टमासिक सखियों के भी नाम हैं। सबका भोजन आगे तो जिसको भोजन करना है वो कर सकते हैं, ऐसा अच्छा ठीक है। विनती की और फिर उसमें रात में प्रवेश किया। तो सिर्फ एकमात्र भगवान शंकर जो भक्ति की स्वरूप है, जो कल्याण में स्वरूप है। अब यहाँ पे भी देखिए,
भगवान शंकर का रास में प्रवेश हुआ। क्यों प्रवेश हुआ? क्योंकि सभी जीवों का कल्याण करना था रास प्रदान करके, इसलिए भगवान शंकर का उसमें प्रवेश हुआ। मैंने क्या बताया था? भगवान शिव और शंकर कौन है? शुभत्व, कल्याण में स्वरूप, कल्याण परक स्वरूप, भगवान की अभिन्न शक्ति है, वही भगवान ही है एक तरीके का। इसीलिए आप शिव महापुराण में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाएगा कि सभी कुछ वही है, या उन्हीं से ये सृष्टि रचाई गई है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि वही सब कुछ है, उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा किया है। शक्ति की उसमें जाएंगे तो पढ़ेंगे कि उन्होंने ही सब कुछ पैदा किया है। गणेश जी में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने ही सब कुछ पैदा किया है। तब आपका दिमाग कंफ्यूजन है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, या तो मुझे पागल बनाया जा रहा है या तो ये लोग पागल है। लेकिन पागल अभी लोग होते हैं तो उस बातों को समझ नहीं पाते। ठीक है, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, लेकिन कार्य गुण करने की विशेषता में अंतर आ जाता है। जैसे देवी भागवत में या नवरात्रि में आप लोग दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ते होंगे ना, उसमें क्या बोलती हैं देवी कि मैं ही ब्रह्मा को मैंने ही उत्पन्न किया, मैंने ही विष्णु को उत्पन्न किया, मैंने ही शिव को उत्पन्न किया। अब आप कंफ्यूज बताओ, शिव की तो पटरानी है ये, अब ये कहाँ से शिव को उत्पन्न कर देंगी, ये माता कैसे बन जाएंगी? तो ऐसे ही बुद्धि चलती है। जब हमें नहीं समझ में आता तब क्या होता है? जय भीम, तुरंत ही चला दिया जाता है पुस्तकें। ठीक, तो इसलिए अपनी जितने भी शास्त्र हैं कभी भी स्वयं से न पढ़ें। बार बार चेतावनी मैं 1000 बार देता हूँ। अन्य लोग तो बोलते होंगे कि ये ले जाओ पुस्तक पढ़ लो, ये लो गीता प्रेस की ये पढ़ लो, ये वेद पढ़ लो और फिर अध्याय करो। कभी नहीं। अपना अगर पतन करना हो, विनाश के रास्ते पे जाना हो, जय भीम प्रजाति बनना हो तो अवश्य उस पुस्तक को पढ़ें। अगर नहीं करना है, अगर बहुत उच्च लेवल का रस प्राप्त करना है, बिना गुरु के सानिध्य में कोई भी, यहाँ तक रामचरितमानस को भी न पढ़े अगर गुरु आपके पास न हो तो। अगर गुरु ने बुद्धि दे दी है उसको समझने की, तब आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे इतनी तो मैंने स्तर बढ़ा दिया आप लोगों का कि अब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, जैसा गीता प्रेस में कई शब्दों का किया गया है। ठीक, तो इसीलिए बिना गुरु के देवराज इंद्र जी बोले वो लेंगे माइक लेंगे। जैसे भगवान की लीलाओं के बारे में जैसे वो भी नहीं पढ़ सकते आप, लीला समझ नहीं सकते भगवान की। राम देख सरि चरित तुम्हारी, जड़ मोह बुद्धि हो ही सिखारे। सब कुछ मतलब भगवान की जितनी लीलाएं हैं ऐसी हैं कि गीता में क्या क्या है, जन्म कर्म च में दिव्यमेव च, मतलब सब कुछ दिव्य है भगवान का। हम तो समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई जंगल तो उससे भागने की जब लीला करनी ही थी, जब कंस को मारना ही था तो वहाँ से भागने की क्या आवश्यकता थी, वहीं बैठे बैठे मार देते कंस को, जो भी जिससे मारना था। अब भगवान राम बैठ करके लोगों से पूछ रहे हैं कि हाय रे बताओ मेरी सीता कहाँ है, बताओ मेरी, रो रहे हैं बकायदा, पकड़ करके आंसू पूछ रहे हैं लोग। अब इसमें तो हमारी बुद्धि हो जाएगी, कैसे भगवान है भाई, हो ही नहीं सकते। जैसे चलता है ना आजकल, लोग पूछते हैं कि ये कैसे भगवान जो अपनी पत्नी के वियोग में रह रहे थे, सीता तक को नहीं बचा पाए और जो है अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे। आपने मूवी देखी ना कश्मीरी फाइल्स? कश्मीरी फाइल्स थी या कौन सी थी अभी जो आई है मूवी, केरला फाइल्स में, उसमें वो कहता है ना, कहती है, तो यही सब बुद्धि फिर चलने लगती है। इसलिए लीलाओं को भी उनका गूढ़ अर्थ अगर समझना हो कि कैसे क्यों क्या, सब गुरु के सानिध्य में ही होगा। स्वाध्याय इसीलिए बोला जाता है कि आप स्वाध्याय करें, लेकिन स्वाध्याय कैसे करें? जब गुरु द्वारा आप समझ जाएं बातों को, तब उसको रिपीटिशन, रिवीजन जिसे बोलते हैं, क्लास में पढ़ते हैं ना, पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वो समझा देता है मैथ्स के मामले, तब वो बोलता है कि अब इसका रिवीजन करना भाई, अब ये प्रैक्टिस तुम लोग करते रहना, अपने आप से खुद पढ़ो घर पर जाकर के। इसे बोलते हैं स्व अध्याय। जब हमने अध्ययन ही नहीं किया है, मतलब गुरु द्वारा अध्ययन नहीं किया है, फिर हम पढ़ने बैठेंगे तो फिर उल्टी खोपड़ी चलेगी, तुरंत उल्टी खोपड़ी चलेगी। ऐसा कैसे? क्या भगवान शंकर को इतना नहीं पता था कि मेरा बेटा है, गला काट दिया दुश्मन से? माता पार्वती के शरीर कितना मैल था तो जो है इतना बड़ा गणेश जी पैदा कर दिया, उसे नहाती होती नहीं थी क्या वो? इससे अच्छे तो हम लोग नहा धो लेते हैं। ये सब जो है दिमाग में फिर यही कुत्सित विचार आने शुरू हो गया। फिर क्या होगा? पतन, जय हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए गुरु के बिना, गुरु के मार्गदर्शन में
सारे वेदों शास्त्रों का जो भी आपको अध्ययन करना हो या कुछ भी करना हो, सब उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के निर्दिष्ट अनुसार ही पढ़ें। हालांकि ऐसे गुरु आजकल मिल में भी असंभव हैं जो आपको सही सही तत्व, सही सही पूर्ण अर्थ बता दें। सब आपको शब्दार्थ में भटकाए रखेंगे, इतने ऐसे कर लो तो ऐसे कर लिया। मतलब वही आप आजकल कथावाचक भी मैंने देखे हैं, कथाएँ आप सुनेंगे तो इसमें भी सास, ननद, बहू, देवर, जेठानी तक ही बातें सीमित रहेंगी। उसने ऐसे किया, हंसाने का उपक्रम, ये सब चीज़ें, और इससे सांसारिक लौकिक तत्व को घुसेड़ करके कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा होता है, उसे लौकिक चीज़ से जो है रिलेट कर देंगे। होती वो दिव्याति दिव्य तत्व है, लेकिन इसलिए बोला गया ना, जन्म दिव्य कर्म दिव्य श्याम श्यामा, जाने जो मरम जाए गोलोक धामा। इसका अर्थ क्या हुआ? उनकी जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, और जो इसका इस मूड को जान लेता है, जो इसको तत्वार्थ समझ लेता है, फिर वो तुरंत गोलोक की सीढ़ी बना लेता है। मतलब वो साधना करने लगता है, भगवान से के प्रति प्रेम उसे पैदा हो जाता है और वो गोलोक तक पहुँच जाता है। इसका अर्थ ये, ऐसा नहीं कि हमने समझ लिया तो तुरंत गोलोक हमें मिल गया, ऐसा नहीं है। मतलब उसके अनुसार हम साधना कर लेते हैं, साधना करना शुरू करते हैं। उसमें बुद्धि नहीं, खोपड़ी अपनी नहीं लगाते 4 अंगुल की कि भाई ऐसा कैसे किया, भगवान ने तो ऐसा कर दिया, हिरण्याक्ष पृथ्वी कौन से समुद्र में डूबी थी, ऐसा कैसे, कौन सी वो पृथ्वी, समुद्र तो पृथ्वी में ही है, कहाँ से समुद्र में पृथ्वी डूब जाएगी। ये सब जो स्थिति आती, कब आती परिस्थितियाँ? जब हमें कुछ पता नहीं रहता, जब हमें किसी को कुछ बताया ही नहीं होता है कि कारणव जल क्या है, कारणाणव जल क्या है, कौन से जल में डूबी थी, जल का क्या अर्थ है, वाराह कौन थे, हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्यकशिपु कौन था। जब ये सब नहीं पता होगा तो क्या होगा? अंतरम वा विष्णु की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, हम कहाँ पे थे? राजमा पे, कहाँ पे थे? हाँ, शंकर जी का रास्ता। आगे यही था प्रश्न, इसी